आइए तो आज हम बात करते हैं कि क्या आपके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्या या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो इतना पैसा लगा चुके हैं पर अब वो खुश नहीं हैं, वो क्या करें। दूसरी तरफ जो नहीं कर रहे हैं वो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि हमें कर लेनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलती है। तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि क्या आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज से 20 साल पहले की, जब इंटरनेट की सुविधाएं उतनी नहीं थी, कंप्यूटर का विस्तार उतना नहीं था। तो लोग छोटी छोटी जानकारी के लिए या तो किसी मेंटर के पास जाते थे या किसी टीचर के पास जाते थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाते थे। यहाँ तक कि जो नोटिफिकेशन आते थे एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सारी डिटेल्स भी ऑफलाइन होती थी। तो आपको किसी ना किसी तरीके से किसी जगह से जुड़े रहना पड़ता था जहाँ से आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि आपके पास जानकारी का ही कोई स्रोत नहीं था। आज की कंडीशन में वो चीज़ आपके लिए नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नैपटेल, स्वयं, मूक, एग्जाम रेस ये सब आने से आपके पास फ्री और अफोर्डेबल स्टडी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, जो कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर लेते हैं मान लीजिए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आपको सारे ही बेहतरीन जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो एक ही छत के नीचे मिल जाएं। तो आपके लिए हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हों, पर 2-3 सब्जेक्ट्स में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाए। अगर आप कोचिंग के हिसाब से चलेंगे तो आपको उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को ढालना होगा। मान लीजिए आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई और टॉपिक चल रहा है और आप चाहते हैं कि वही टॉपिक आप साथ के साथ प्रिपेयर कर लें, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ और टॉपिक चल रहा है, तो आपके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। आपको ये भी पढ़ना है और आपको वो भी पढ़ना है, तो आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर है। ये प्रेशर आपके लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है, इससे कॉम्पिटिशन डेवलप होता है और लॉन्ग रन में आपको रियलाइज़ होगा कि 2-3 साल तो बहुत छोटे थे ज़िंदगी के, पर लंबे समय में मुझे इस चीज़ से नुकसान ही हुआ, प्रतियोगिता बढ़ती गई और ये जो नेगेटिविटी स्टूडेंट्स में आ जाती है इस समय पे, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी कि अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से जजमेंट्स लेने होंगे। अभी तक 20 साल पहले हम अगर बात करें तो पर्सनलाइज्ड अटेंशंस फिर भी होते थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते थे जहाँ पर लोग जाके अपने डाउट्स पूछ सकते थे, पर आजकल ये एक बिजनेस व्यापार बन चुका है जहाँ पर बहुत सैकड़ों हज़ारों बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर कोई भी पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं है, वो एक मास मीडिया की तरह ही है। जिस तरीके से आप न्यूज़ टेलीविज़न सुन रहे हैं उसी तरीके से आपको एक टीचर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर ये मानना है कि मुझे अपनी तैयारी खुद से करनी है तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत बड़ी समस्या से बच रहे हैं, वो है ट्रैफिक की। अभी तक स्टूडियो आने में जहां मुझे कुछ चंद मिनट लगते थे, अब वही समय 5 से 10 गुना हो गया है ट्रैफिक के समय पे। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है। अगर आपको उसी के परिवेश में चलना है तो आपको अपनी चीज़ों को ढालना होगा इस स्वरूप से कि वो 24 घंटों को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब मान लीजिए कि आप ये सोच के बैठते हैं कि चलिए ठीक है, हम अपनी तैयारी स्वयं करेंगे। तो अब स्वयं कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो चीज़ आपको रेडीली मिल जाती है वो ये शेड्यूल होता है कि इस महीने ये टॉपिक कवर होगा, अगले महीने ये टॉपिक कवर होगा। तो जब आपके पास शेड्यूल होता है तो आप एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अपना शेड्यूल बनाइए, उस पर बने रहिए। ऐसा नहीं कि बीच में 10 दिन का ब्रेक ले लिया, 15 दिन की छुट्टी ले ली। अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आप अपने शेड्यूल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक से बने रहेंगे कि मुझे इतने दिन में ये टॉपिक कवर करना है और इस टॉपिक का टेस्ट देना है। तो वो एक अलग ऑल्टरनेटिव है, एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। फिर अपने जैसे दोस्त बनाइए जो आपकी जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं और जो सही में सीरियस हैं, जो सही में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो जो ग्रुप होगा वो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। तो वो आपको एक इंटरेक्शन का बेस देगा। अगर आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा है तो आप आपस में वो डिस्कस करके उसका रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से वो होना चाहिए, किस तरीके से आप सही तरीके से कर सकते हैं उसको। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं। अब
कुछ ही समय पहले मैं अपने कज़िन के लिए जेईई के लिए अच्छा मटेरियल, अच्छा रेफरेंस ढूंढ रही थी, तो पता चला कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे एक ही टॉपर के फ़ोटो को रिपीट किया गया है। अब निश्चित तौर पे मैं तो ये चीज़ नहीं समझ पाई, शायद आप समझ पाए मुझसे बेहतर, कि एक ही व्यक्ति इतनी सारी जगहों पर एक साथ कैसे कोचिंग ले सकता है उन्हीं 2 वर्षों में। हर के पास 24 घंटे ही है, 48 घंटे तो नहीं है, तो उसी समय में इतनी सारे इंस्टीट्यूट्स पे जाना तो मुश्किल ही होगा। तो आपको ये बहुत सजग रहना है कि कहाँ पे आप किसी एडवर्टीजमेंट के द्वारा मिसलीड तो नहीं हो रहे हैं। अगर फिर भी आप कोई जजमेंट ले रहे हैं तो वो जजमेंट सही है। क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, क्या चीज़ सत्य है, उसकी तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ काम में ली जाती हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए लिया जाता है। कई बार इसको कोचिंग को एक व्यापार की तरह देखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आजकल के दायरे में है वो है सिस्टम इस तरीके से हो गया है कि कभी या तो सिलेबस बदल जाता है, कभी एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न बदल जाता है, कभी एग्ज़ाम किस तरीके से करवाया जाएगा वो चीज़ बदल जाती है। तो जब इतना डायनामिक सिस्टम है तो आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने के लिए उस चीज़ से बंधे रहना है, उस चीज़ से जुड़े रहना है। तो दिन प्रतिदिन जो बदलाव हो रहे हैं आपको उसके बारे में पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, और वो आप तभी ले सकते हैं जब आप अपने दिमाग को खुला रख के से तैयारी करें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं तो निश्चित तौर पे आप ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं। जो तैयारी आपको वो लोग करवा रहे हैं आप बस उसी में बंधे रहते हैं और उसके आगे पीछे ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का क्या रिज़ल्ट रहा है, तो हम यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं डिस्क्लोज करते हैं। हम किसी स्टूडेंट से फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं। हम सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं। जितना एफर्ट हम करते हैं हम मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स कम से कम उससे 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करेगा, और अगर उसने एफर्ट किया है तो वो निश्चित तौर पे सफल होगा। तो हम कभी भी इस तरीके के क्लेम्स नहीं करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से सक्सेस रेट ये रहा है या वो रहा है, जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी किसी काम करते हैं तो आप उसमें अपना पूरा डेडिकेशन लगा रहे हैं, पूरी मेहनत से उसको कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उसको कर रहे हैं, लंबे ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपना एक शेड्यूल बना के चलिए जिस शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हैं। पर ऐसा भी ना हो कि आप पूरे दिन बैठ के सिर्फ शेड्यूल ही बनाते रहें। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। और इसके बाद भी कईयों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि फिर भी अगर मैंने 2 साल खुद की तैयारी पे लगा दिए या 3 साल खुद की तैयारी पे लगा दिए तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, चाहे आप कोचिंग से जुड़े या ना जुड़े। अगर आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, सही रेफरेंसेस करते हैं, ऑनलाइन के अलावा भी आपको बुक्स तो पढ़नी ही होंगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्वेश्चंस तो करने ही होंगे, प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मंझेंगे और उतना ज़्यादा आप अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं, अच्छे एफर्ट्स कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, यही एक सूत्र है सक्सेस का, और कोई मंत्र नहीं है। आप निरंतर करते रहिए, लगे रहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।